का मामला है रत्नाकर, तो भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे चुनाव मैनेजमेंट तो होता ही है, तो मैनेजमेंट के साथ जमीन सक्सेस तब होता है जब आपका कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय हो। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैनेजमेंट भी था, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज भी थे, और इन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस अच्छे तरह से मैनेज किया, मुझे लगता है कि राजनीति में असली प्रबंधन इसी को कहते हैं। दिग्विजय सिंह जिस प्रबंधन की बात करते थे, अब आज तो वो इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीत रही है। ये उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा, सुबह भी कहा, और उसके बाद में जब परिणामों का रुझान शुरू हुआ उसके बाद भी उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर स्थिति बदली, और उस स्थिति को बदलने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई। एक 28 सीटों का उपचुनाव था, साधारण उपचुनाव भी नहीं था, लेकिन हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि हर चुनाव को एक हाइट पे ले जाकर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, और चुनाव लड़ने का जो उसने तरीका विकसित किया है उसमें आज की तारीख में कांग्रेस उसके पासंग भी नहीं ठहर रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, तो जनता ने क्या डिसीजन दिया है इसे कांग्रेस को अब समझना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर कमलनाथ 15 महीने में अच्छी सरकार चलाते, कर्ज माफी का जो वादा उन्होंने किया उस पर कायम रहते हैं, और अगर उन्होंने किया है उस चीज को भी कहते हैं, वो गद्दार खुद्दार की बजाय यदि कर्ज माफी को इश्यू बना सकते थे, तो निश्चित तौर पे कर्ज माफी की पोल कमलनाथ को भी पता थी। और जिस दिन कमलनाथ ने पेन ड्राइव में कहा कि हमने 26.5 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, तब अनादि टीवी ने आगे आके उसकी वास्तविकता जनता के सामने रखी थी। तो मुझे लगता है कि जमीन पर कुछ नहीं हुआ, और पहले दिन से कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को इस चुनाव में, उपचुनाव में कोई खतरा नहीं होगा, और आज जो नतीजे आ रहे हैं तो लगभग हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित हो रहा है।